नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दीपावली से एक महीना पहले नवरात्र के 10 दिन 8 मंगलकारी महामुहूर्त में क्या खरीदे, कहां करें निवेश और कैसे बढ़ाएं बैंक बैलेंस, जानने के लिए देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, तो कल से शारदीय नवरात्र शुरू हैं। यूं तो लोग दीपावली में खरीदारी और निवेश करते हैं, लेकिन इस बार दिवाली से पहले नवरात्र के 10 दिन और 8 मंगलकारी महामुहूर्त खरीदारी और निवेश के लिए बेहद फलदायी हैं। किस दिन कौन से शुभ योग में आपको क्या खरीदना और निवेश करना चाहिए, ये हम जानेंगे आज पंडित जी से। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नवरात्र में घट स्थापना का महामुहूर्त क्या है और इसके साथ ही राशि अनुसार नवरात्र में किस देवी की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर 0120-460-2504। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। तीस सितंबर 2016 दिन शुक्रवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो कल सुबह 5:41 तक रहेगी। इसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 9:27 तक आज रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है। आज अमावस्या तिथि का पूरे देश में श्राद्ध मनाया जाएगा। आज अमावस्या में गज छाया योग भी है। तो इस बार 10 दिन के शारदीय नवरात्र क्यों खास हैं? कौन से 8 शुभ संयोग इस नवरात्र में आपको शुभ फल दे सकते हैं? इसके साथ ही किस दिन किस शुभ योग में आपको क्या खरीदना और निवेश करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए ज्योत्सना, ये नवरात्र अपने आप में अद्वितीय है। आप कहेंगे कि अद्वितीय कैसे है? नवरात्र तो हर साल आते हैं और आश्विन का नवरात्र भी आता है। तो आश्विन के नवरात्र को हमारे यहाँ देवी भागवत में शारदीय नवरात्र कहते हैं। और शारदीय नवरात्र के बारे में देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हस्त नक्षत्र से हो तो ऐसा नवरात्र कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला, अपने साधकों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला और जगत का कल्याण करने वाला होता है। तो सबसे पहले दर्शक हमारे ये जान लें कि नवरात्र इस बार 10 दिनों का है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो है वो 1 तारीख और 2 तारीख दोनों दिनों तक विद्यमान है। इस साल मां का आगमन घोड़े पर सवार होकर के हो रहा है। घोड़े पर सवार होकर के मां इस नवरात्रि आ रही हैं और भैंसे पर सवार होकर के जाएंगी, जो बहुत ही ज्यादा शुभकारी है। दीपावली से पहले इस बार नवरात्र में ही ऐसे बहुत सारे योग बन रहे हैं। 10 दिन के नवरात्र में 8 दिन राजयोग, द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और महासंयोग बन रहे हैं, जो खरीदारी, नया काम शुरू करने और शुभ कार्य करने के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। अब जरा तारीख के हिसाब से आप जान लें। 1 अक्टूबर को गज केसरी योग बन रहा है। ये गज केसरी योग का तात्पर्य है कि कन्या राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की युति गज केसरी योग को बनाएगा। अब 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 अक्टूबर को रवि योग बन रहा है, जो सब प्रकार के दोषों का समन करने वाला योग कहलाता है। इसी तरह से 4 और 6 अक्टूबर को सिद्धि योग बन रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। 5, 6, 9, 10 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो गहने खरीदने के लिए, श्रृंगार सामग्री खरीदने के लिए, सुहागन औरतों को अपने उपयोग की वस्तु खरीदने के लिए बहुत उत्तम संयोग माना जाएगा। 5 और 10 अक्टूबर को अमृत सिद्धि योग भी है, जो नया वाहन खरीदने के लिए बहुत ही मंगलकारी मुहूर्त है।
2 और 3 अक्टूबर को दू पुष्कर योग है, जो निवेश करने, कोई पॉलिसी लेने और नए कपड़े खरीदने के लिए बहुत ही शुभदायी है। 1 और 2 अक्टूबर को राजयोग भी है। राजयोग में नई गाड़ी खरीदना बहुत ही शुभकारी होगा, लेकिन 1 तारीख को शनिवार है, गाड़ी न खरीदें। 2 तारीख को रविवार है, अगर शोरूम खुले हों तो गाड़ी खरीद सकते हैं। 6 और 7 अक्टूबर को प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही मंगलकारी होगा। 3, 5, 6 अक्टूबर को नई गाड़ी खरीदना बहुत ही लाभदायी होगा और उसका भविष्य अच्छा रहेगा। नवरात्र में बनने वाले 8 मंगल मुहूर्त के बारे में तो आपने जान लिया। अब नवरात्र में कलश स्थापना का क्या है मुहूर्त, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी मेष राशि वालों के लिए जानते हैं इस पूरे नवरात्र में किया जाने वाला महा उपाय क्या है। और अब चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, और इसके साथ ही इस पूरे नवरात्र इन्हें माँ के किस स्वरूप की पूजा आराधना करनी है, कैसे माँ को प्रसन्न करना है, क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, आज का राशिफल बता दूं। आज के राशिफल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मेष राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है, जो सप्तमें से है, जो इस बात का संकेत है कि आज मेष राशि के जातकों के नौकरी और कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी। बीमार व्यक्ति के भी सेहत में सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। हर संघर्ष में आज आपकी जीत होगी, क्योंकि ग्रह आपके अनुकूल हैं। आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा। गणेश जी को लड्डू समर्पित करें। मीठी रोटी का किसी गाय को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। अब मेष राशि के जातकों को इस नवरात्र में क्या करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को इस पूरे नवरात्र में दुर्गा जी की पूजा के साथ साथ स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और स्कंद माता को केले का भोग 9 दिन आपको चढ़ाना चाहिए। मेष राशि के जातक नवरात्र में हर रोज गाय की पूजा जरूर करें, क्योंकि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। और गाय को रोटी गुड़ के साथ साथ हरी घास भी खिलाएं। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपको आपकी मनोकामना पूरी होगी। नौकरी की रुकावटें दूर होंगी और दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं संस्कृत में, उसका पाठ भी अगर आप नित्य करके और क्षमा प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यदि आप मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहते हैं तो आपके डिप्रेशन की बीमारी इस नवरात्र में दूर हो जाएगी। तो कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में अब पंडित जी से हम जानते हैं कि घट स्थापना का सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त क्या है, बताइए पंडित जी। देखिए, कल अर्थात 1 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि सुबह 5:41 पर ही शुरू हो जाएगी, जो 2 अक्टूबर को सुबह 7:45 तक है। ऐसे में 1 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:29 तक घट स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। इतनी सुबह अगर आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो और भी कई शुभ मुहूर्त हैं जिनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। शुभ लग्न सुबह 7:46 से 9:14 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:33 तक। चर लग्न 12:10 से 1:39 तक। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर लें तो मेरी समझ से यह आपके जीवन का सर्वोत्तम कार्य होगा। और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, और इसके साथ ही इस पूरे नवरात्र इन्हें माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी है, कैसे इन्हें माँ को प्रसन्न करना है, क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के ऊपर जहां दशमेश शनि की पूरी दृष्टि है, वहीं देवगुरु बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि बनी हुई है।
इससे एक बात वृषभ राशि के बारे में कही जा सकती है कि आज वृषभ राशि के जातक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर सभी काम पूरे कर लेंगे, असंभव से असंभव कार्य को भी पूरा कर लेंगे। और आज वृषभ राशि के जातकों को बुजुर्गों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ेगी और सरकारी कामों में भी आपको लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। आज पितृ विसर्जन की अमावस्या है। आज आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए और गाय को भोजन कराना चाहिए और दूध का जरूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। वृषभ राशि वाले लोग नवरात्र में मां महागौरी के स्वरूप की पूजा करें। वृषभ राशि वाले नवरात्र में मां महागौरी को नारियल का भोग लगाएं। नारियल नित्य अपने पूजा स्थान में तोड़ें। जटा वाले नारियल को छील करके उसे पूजा स्थान में तोड़ें। यह एक प्रकार से नारियल श्रीफल की बलि मानी जाती है। नवरात्रों में हर रोज आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप पाठ कर सकते हैं तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। उसके हर मंत्र के पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम शब्द जोड़ना मत भूलिएगा। नवरात्र में हर रोज छोटी कन्याओं को खीर खिलाइएगा। लोग एक दिन कन्या पूजन करके अपने कर्म की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि कम से कम एक कन्या को पूरे नवरात्र खीर खिलाएं, फल दें, दक्षिणा दें। निश्चित रूप से लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव अपना कृपा दृष्टि बनाकर रखेंगी और आप इस संसार में सुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, इसके साथ ही इस पूरे नवरात्रि में माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी है, कैसे माँ को प्रसन्न करना है, क्या खास करना है, कौन सा खास उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, पहले मिथुन राशि के जातकों को आज का राशिफल बताना चाहूंगा। मिथुन राशि पर एक तो मंगल की पूरी दृष्टि बनती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे किसी ग्रह की पूरी दृष्टि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, शुक्र की स्नेहा दृष्टि जरूर मिथुन राशि पर बनी हुई है और शुक्र आपकी कुंडली में एक तो पंचमेश है और एक व्ययेश है। तो आज अगर मिथुन राशि के जातक ज्यादा इमोशन में आएंगे, ज्यादा भावुक बनेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। इसलिए थोड़ा सा आज आपको कठोर रहने की सलाह दी जाती है और आज आप कोई डिसीजन लेने में भी काफी दुविधा की स्थिति में रहेंगे। तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से या अपनी पत्नी से सलाह लेकर के अगर कोई काम करेंगे तो आप सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी का कोई भी काम आज आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका चतुर्थ भाव वहां बृहस्पति विराजमान है। स्थान हानि करो जियो। बृहस्पति के कारण वो व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा और श्रम करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ उपाय आपके लिए है गणेश जी पर दुर्वांकुर चढ़ाएं और हरा कपड़ा किसी किन्नर को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। मिथुन राशि के लोग इस नवरात्र में अर्थात कल से मां ब्रह्मचारिणी की नित्य पूजा आराधना करें। मिथुन राशि वाले नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं। चीनी कांसे के कटोरे में भर करके वो नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। घर में देवी यंत्र स्थापित करके तारा कवच का पूरा पाठ संस्कृत में करें। गाय को हरी मूंग भिगो करके खिलाएं और हरे कपड़े किन्नरों को और सुपारी दान करें। सफलता, धन लाभ और कारोबार में वृद्धि के योग बनेंगे और नवरात्र से ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो चलिए, बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:47 पर शुरू होगा जो दोपहर 12:34 तक रहेगा और अमृत मुहूर्त दोपहर 1:35 पर शुरू होगा
और 3:20 तक रहेगा। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे वो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपका काम साकार जरूर होगा। वहीं कर्क राशि वालों को इस पूरे नवरात्र माता की किस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए और इसके साथ ही माता को कौन सा खास भोग जरूर लगाना चाहिए जिससे मां की महाकृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों का जहां तक प्रश्न है तो कर्क राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में बृहस्पति के साथ है, सूर्य के साथ है, अधम योग बन रहा है। सभी काम तो पूरा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसलिए दशम भाव का स्वामी मंगल ठीक स्थिति में है। सभी काम पूरे होने से आप खुश भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल अगर आपका बढ़ जाए तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। आज आपको भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा और कार्य क्षेत्र में विरोधी आपसे नतमस्तक रहेंगे। आज आपके लिए शुभ उपाय है, शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के लोगों को नवरात्र में मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वाले नवरात्र में मां शैलपुत्री के चरणों में गाय का शुद्ध घी कांसे के कटोरे में या चांदी के कटोरे में अर्पित करें। उसमें 1 तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। कर्क राशि वाले दुर्गा मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। नवरात्र में सफेद मिठाई का दान करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूरे नवरात्र लक्ष्मी सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से धन लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, सरकारी रुकावटें दूर होंगी। कर्क राशि वाले यदि दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का नित्य पाठ करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजीवन आपको सुखी रहने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सिंह से लेकर धनु राशि वालों को इस पूरे नवरात्र मां अम्बे की किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इसके साथ ही मां को कौन सा खास भोग जरूर लगाना चाहिए जिससे मां की महाकृपा इन पर हमेशा बनी रहे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन कल से शारदीय नवरात्र शुरू हैं और ऐसे में हम आपको एक दिन पहले आज राशि अनुसार मां को प्रसन्न करने के अचूक उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को इस पूरे नवरात्र मां भगवती के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, इसके साथ ही मां को कौन सा खास भोग जरूर लगाना चाहिए जिससे मां की महाकृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आज पितृविसर्जन अमावस्या के दिन सिंह राशि के जातकों का क्या कहता है राशिफल, पहले इस पे चर्चा कर लें। बुध और राहु की स्थिति आपकी राशि में बनी हुई है, केतु की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय चंद्रमा के सानिध्य में पहुंच चुका है। ऐसे में आपको लंबी अवधि की योजनाएं आज बनाने से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कार्यों में उम्मीद के अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस पर आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। आमदनी की तुलना में आज खर्च भी ज्यादा होगा, इससे भी आपको बेचैन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा रोज नहीं होने वाला है। आज क्रोध और अहंकार से आपको बिल्कुल मुक्त रहना है। आज न तो किसी परिस्थिति में आपको गुस्सा करना है और न तो किसी परिस्थिति में आपको अपने अहंकार को प्रदर्शित करना है। अगर मेरी बात आज आपने ये मान लिया तो आप ये मान के चलिए कि पूरा वर्ष आपके लिए मंगल होकर रहेगा, वरना काम बिगड़ेंगे और आपकी छवि बिगड़ेगी। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा, गेहूं का दान करिएगा और शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। अब बात करना चाहूंगा इस पवित्र नवरात्र में सिंह राशि के जातक अपने राशि के अनुसार कैसे करें जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न। तो सिंह राशि के लोग नवरात्र में मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे तो विशेष फल प्राप्त होगा। ये कुष्मांडा मां वही मां हैं जो त्रिविध प्रकार के तापों को अपने उदर में समाहित करके रखती हैं। सिंह राशि के जातक नवरात्र में मां कुष्मांडा को नित्य
चांदी या कांसे के कटोरे में, प्लेट में मालपुए रख करके उसका नैवेद्य के रूप में प्रसाद चढ़ाएं। और नवरात्र में पूजा करते समय माँ दुर्गा के मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप जरूर करें। और जानते हैं, कोई भी राशि का व्यक्ति अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10,000 बार जप पूरे नवरात्र में कर लेगा तो उसको स्वप्न सिद्धि हो जाएगी। स्वप्न सिद्धि उसको कहते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना अगर कल घटित होने वाली है तो आज आपको वो घटना स्वप्न में दिखाई दे जाएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसको कहते हैं स्वप्न सिद्धि। और हस्त नक्षत्र युक्त यह नवरात्र आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए हर राशि के लोगों को चाहिए कि नवार्ण मंत्र का 10,000 जप इस नवरात्र में, पूरे नवरात्र में जरूर करें। 10 माला रोज अगर जप करेंगे तब भी ये जप पूरा हो जाएगा। माँ दुर्गा को गुलाब के फूल और मोंगरे का इत्र जरूर चढ़ाएं। धन, संपदा, ऐश्वर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और सिंह राशि की महिलाओं को चाहिए कि श्री सूक्तम के पाठ प्रातः सायं अवश्य करें। इससे इनके घर में चिर अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों को इस पूरे नवरात्र माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी है, इसके साथ ही माता को कौन सा खास भोग जरूर लगाना है जिससे माँ की असीम कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। देखिए, नवरात्र में आपके राशि के अनुसार पूजा की विधि बताऊं उसके पहले मैं चाहता हूं आज का आपका दिन क्या कहता है ये आप जान लीजिए। आज कन्या राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति 3 ग्रहों की स्थिति है। जहां चंद्रमा और बृहस्पति गजकेसरी योग बना रहे हैं, वहीं सूर्य और चंद्रमा का योग अधम योग और हठहंत योग बना रहा है। तो भाई, आज आपकी वाणी से आपके नए रिश्ते बनेंगे। आपके बोलने चालने के कुशलता से आप नए रिश्ते बनाने में कामयाब रहेंगे। कारोबार और नौकरी में आपको सुनिश्चित रूप से मन के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आज आपका मधुर रहेगा। शुभ उपाय आपको ये करना है कि आज अपने पूर्वजों के स्मरण में आपको पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। शुभ दान आपके लिए है फल की टोकरी रोगियों में बांटनी चाहिए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। कन्या राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि इस नवरात्र में कैसे आप मां आदि शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। इस नवरात्र में आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा और कांसे के कटोरे में चीनी भर करके, शक्कर भर करके उसे मां के सामने नैवेद्य के रूप में रखिएगा। निश्चित रूप से पूरे नवरात्र में ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करिएगा। कन्या राशि वाले नवरात्र में हर रोज अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से एक तरफ सफलता, धन लाभ और कारोबार में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ आपके मन को शांति भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा तुला राशि के जातकों का, और इसके साथ ही तुला राशि वालों को इस पूरे नवरात्र माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, इसके साथ ही माँ अम्बे को कौन सा खास भोग जरूर लगाना चाहिए जिससे माँ की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। देखिए, पहले तुला राशि के जातक आज का अपना राशिफल जान लें। तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र स्वयं 13 कला पर इस समय तुला राशि में विद्यमान है। भाग्य भाव का स्वामी बुध आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि राहु की पूरी दृष्टि लग्न पर बनी हुई है, जिसके कारण आज तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मनमानी करने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आज किसी से आपका वाद विवाद होने की भी संभावना बनी हुई है। आज आपको पूरे दिन अपने वाणी पर संयम रखने की सलाह देना चाहूंगा। आज आपको श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए
शहद की शीशी किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। अब तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस नवरात्र में आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ की किस रूप की आराधना करें, ये आप जान लीजिए। आपको चाहिए कि आप माता के महागौरी रूप की पूजा करें और नवरात्र में माँ महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। 8वां दिन महागौरी का होता है। महागौरी चाष्टमम, नित्य महागौरी के नाम पर एक नारियल अपने पूजा स्थान में तोड़ें। नवरात्र के हर दिन काली चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। नवरात्र में हर दिन एक सुहागन स्त्री को खीर पूरी खिलाएं और हरी चूड़ियां दान करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ यदि तुला राशि के जातक पूरे नवरात्र करेंगे तो इनके घर में सदैव लक्ष्मी की प्रसन्नता रहेगी और दरिद्रता का सद्य समन हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की, इन्हें नवरात्र में किस देवी माँ के स्वरूप की पूजा करनी है और साथ ही क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। चलिए पहले वृश्चिक राशि के जातकों का आज पितृ विसर्जन अमावस्या है। आज के दिन का राशिफल बता दूं। वृश्चिक राशि में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रोज बताता हूं कि इस समय शनि की स्थिति बनी हुई है। शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन आपके आजीविका के स्थान में बुध की स्थिति बनी हुई है और शनि की पूरी दृष्टि भी आजीविका स्थान पर हो रही है। ऐसे में नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आमदनी के स्रोत बढ़ने से, आमदनी का जरिया बढ़ने से फायदा होगा। अविवाहित लोगों की शादी की बातचीत जरूर होगी और आज पारिवारिक जीवन बहुत आपका सुखी रहने वाला है। आज आपको चाहिए कि शाम को हनुमान जी की पूजा करके सुंदरकांड का पूरा पाठ करें और मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में आप दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये तो रहा आज का राशिफल। अब वृश्चिक राशि वाले नवरात्र में कैसे माता को प्रसन्न करें, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए। स्कंद माता स्वामी कार्तिकेय की मां होने के नाते शक्ति को स्कंद माता भी कहा जाता है। स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं और इनकी मां होने के नाते इनको स्कंद माता भी कहा जाता है, माता को। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वाले स्कंद माता के स्वरूप की पूजा आराधना करें और रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। वैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का जो विधान है, मैं बताना चाहूंगा। आचमन प्राणायाम करके, संकल्प करके, उसके बाद में संकल्प करने के बाद आपको चाहिए कि कवच, अर्गला कीलक, सापोद्धार, दिव्य अथर्व शीर्ष, रात्रि सूक्त, नवार्ण मंत्र जप और प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक सप्तशती का न्यास ध्यान। इसके बाद में 13 अध्यायों का पाठ। उसके बाद में फिर देवी की स्तोत्र, उसके बाद में तीनों रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। ये कार्यक्रम अगर पूरे किए जाएं तो खडंग सहित इसको पूरा पाठ दुर्गा सप्तशती का कहते हैं। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का छिद्र पाठ नहीं करना चाहिए, अर्थात एक अध्याय का पाठ करके पाठ समाप्त नहीं करना चाहिए। इसमें 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती में। पहला, प्रथम चरित्र जो है वो पहला अध्याय है और मध्यम चरित्र जो है दूसरे से लेकर के चौथे अध्याय तक है। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जो है ये मध्यम चरित्र है और 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक ये उत्तम चरित्र है। तो अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया, पहले अध्याय का अगर आपने पाठ शुरू किया
तो पहले अध्याय का पाठ करके रुक जाइए। अगर आप पूरा 13 अध्याय नहीं कर सकते, अगर 13 अध्याय कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। इसी तरह से अगर दूसरे अध्याय का पाठ कर लिया तो आपको चौथे अध्याय तक का पाठ करना पड़ेगा। इसी क्रम में आगे भी बताता रहूंगा आपको दुर्गा उपासना की विशेष जानकारी। तो वृश्चिक राशि वाले नवरात्र में हर रोज लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलें। हर रोज कन्याओं को खीर का प्रसाद जरूर बांटें। ऐसा करने से नौकरी की रुकावटें भी दूर होंगी और शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। आप ये जानते रहिए कि माता की पूजा करने के साथ साथ आप नवरात्र में हनुमान की उपासना पर विशेष जोर दीजिएगा। हनुमान जी आपके लिए विशेष आराध्य हैं और ये आपकी मनोकामना पूरी करने में पूरे नवरात्र सहायक रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब धनु राशि के जातकों को बता देते हैं कि आज का उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इसके साथ ही धनु राशि वालों को इस पूरे नवरात्र माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी है और इसके साथ ही माँ अम्बे को कौन सा खास भोग जरूर नहीं लगाना है। आइए आपको बताते हैं। आज श्राद्ध का अंतिम दिन है, पितृ विसर्जन की अमावस्या है। सबसे पहले धनु राशि के जातक आज का अपना दिन जान लें कि आज का आपका दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। धनु राशि में मंगल की स्थिति है और धनु राशि के 10वें भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। आज आपके लिए दिन मंगलकारी होगा, शुभकारी होगा। आज सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। मान सम्मान, यश, कीर्ति आपको प्राप्त होगी। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। पीले वस्त्र का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले नवरात्र में मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करें। जिनके घंटा में चंद्रमा विराजमान होता है उन्हीं मां को चंद्रघंटा कहते हैं। धनु राशि वाले नवरात्र में मां चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाइयां और खीर का भोग लगाएं। मां दुर्गा के मंत्रों का जप करते हुए नवमी पर आप हवन करिएगा। धनु राशि वाले नवरात्र में हर रोज पीपल में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं और ऐसा करने से आपका सौंदर्य, पराक्रम बढ़ेगा, गृहस्थ सुख भी मिलेगा। अगर किसी सिद्धपीठ में जा सकते हैं तो उत्तम बात है और अगर सिद्धपीठ में नहीं जा सकते हैं तो किसी शिवालय में या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जिस उद्देश्य से करेंगे वह उद्देश्य आपका अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को इस पूरे नवरात्र माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, माँ अम्बे को कौन सा खास भोग जरूर लगाना चाहिए जिससे माँ की महाकृपा आप पर हमेशा बनी रहे, बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए जल्दी से हम जानते हैं मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और मकर राशि वालों को इस पूरे नवरात्र माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी है, क्या कुछ खास करना है। आज मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि मकर राशि का स्वामी शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। थोड़ी सी अस्वस्थता आप महसूस करेंगे और थोड़ी सी मन में चिंता भी रहेगी। आज आपको किसी के साथ कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। थकान और आलस्य से भी बचने की सलाह है। आज अगर आलस्य नहीं करेंगे तो आपके कई काम बन जाएंगे। वैसे शनि देव का अभिषेक करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और काला तिल का दान भी आपके लिए हितकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्र में जो कल से शुरू हो रहा है, मकर राशि के लोगों को नवरात्र में मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। सप्तमम कालरात्रि तो 7वीं रात मां कालरात्रि की होती है, लेकिन आपको पूरे नवरात्र मां महाकाली की, मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वाले नवरात्र में मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं और नवरात्र में हर रोज पूजा करते समय दुर्गा चालीसा का पाठ और रात्रि सूक्त का पाठ करना न भूलें। जो मकर राशि के जातक रात्रि सूक्त का नित्य 5 बार रात्रि में पाठ करेंगे, उनके घर कभी किसी प्रकार के तंत्र मंत्र और किसी प्रकार के वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, मारण, मोहन, उच्चाटन का असर नहीं पड़ेगा।
मकर राशि वाले पूरे नवरात्र गाय की सेवा करें। ऐसा करने से संपत्ति, संतान और कारोबार का सुख प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर वाहन चला रहे हैं तो संभल कर चलाइए, दुर्घटना के योग घटित हो सकते हैं। आज आपके अंदर क्रोध और तनाव रहेगा, इसलिए अगर आप आज किसी से वाद विवाद ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वाणी पर संयम ना रखने से झगड़े होंगे। धर्म कर्म करिए और मन शांत रखिए। अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रखिए। और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज नवरात्र के पूजन की सामग्री शाम को ही इकट्ठा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, छाता दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए नीला है। अब इस नवरात्र में आप कुंभ राशि के जातक माँ कालरात्रि की ही पूजा करिएगा। कुंभ राशि वाले नवरात्र में माँ कालरात्रि को गुड़ और दही का भोग लगाएं। पूरे नवरात्र कपूर से माँ दुर्गा की आरती करें। कुंभ राशि वाले नवरात्र में किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें। देवी कवच के पाठ के साथ साथ रात्रि सूक्त का भी पाठ करें, जिससे आपका कल्याण होगा। कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों का आज का दिन और नवरात्र में इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के कारोबारियों के लिए आज किसी प्रकार की साझेदारी करना उत्तम है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी और हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। मित्रों से मुलाकात का शुभ दिन है। आज आपको केले का दान करना चाहिए। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग केसरिया है। और मीन राशि के लोग इस नवरात्र में माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। मीन राशि वाले नवरात्र में माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाएं। मीन राशि वाले पूरे नवरात्र पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर भी लगाएं। नवरात्र में ब्राह्मणों को कुछ दान जरूर करें और 9 कुमारी कन्या और 1 छोटे बालक को भोजन कराएं। ऐसा करने से सौंदर्य पराक्रम बढ़ेगा, गृहस्थ का सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।